दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे पेरेंट्स या उनकी जनरेशन हमको यही कहते हुए दिखेंगे कि बेटा आप स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूर रहना क्योंकि ये बहुत रिस्की है। और दोस्तों, यही लोग हमको ये भी एडवाइस करेंगे कि हमको जो हमारा हार्ड अर्न मनी है वो सेफ और रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स में रखना चाहिए, जैसे कि एफडी और पीपीएफ। लेकिन दोस्तों, पता करने वाली बात यह है कि क्या सच में एफडी और पीपीएफ समान जो इंस्ट्रूमेंट सेफ दिखते हैं, क्या ये सच में रिस्क फ्री है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आज की इस दुनिया में फाइनेंशियल रिस्क क्या हो सकती है। और दोस्तों, क्या सच में एफडी और पीपीएफ रिस्क फ्री है? क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सच में रिस्की है? और अगर रिस्की है तो कैसे वहां पर उस रिस्क को मिटिगेट करके हम उसमें इन्वेस्ट करने की ताकत रखते हैं, और क्यों हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही चाहिए? तो दोस्तों, आइए सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो एल्डर जनरेशन है वो स्टॉक मार्केट को रिस्की क्यों समझती है और एफडी को रिस्क फ्री क्यों समझती है। दोस्तों, उनकी जो ये समझ है वो बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि जिस जमाने में वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे वो जमाना अलग था और आज का जमाना बहुत अलग है। दोस्तों, अगर आप साल 2002 की बात करें तो उस जमाने में जो एफडी के रेट हुआ करते थे वो हुआ करते थे तकरीबन 12% के। मतलब कि अगर आप एफडी में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा ऑलमोस्ट 6 साल में डबल हो जाता था। और दोस्तों, उसी जमाने में अगर आप स्टॉक मार्केट के रिटर्न देखेंगे तो आपको 12 से 14% के बीच के रिटर्न दिखेंगे। और दोस्तों, आज भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट की जो रिटर्न है वो 12 से 14% के आसपास ही आता है। और दोस्तों, ये बात मैं हवा में नहीं करूंगा, ये मैं आपके साथ डेटा के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 7 दिसंबर 2018 में निफ्टी की वैल्यू जो थी वो थी 10693.7, और वही अगर इस साल की मतलब कि 3 दिसंबर 2023 की मैं बात करूं तो निफ्टी की वैल्यू है 2267.9। मतलब कि अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर निकला जाए तो वो होगा 13.68% का। मतलब कि अगर निफ्टी में पैसा 2018 दिसंबर में डाल दिया जाता और आज तक अगर हम लेते तो दोस्तों 5.3 ईयर्स में आपका पैसा डबल होने की ताकत रखता था। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पहले आपको कह रहा था कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न तब भी 12 से 14% के बीच का था, और आज भी स्टॉक मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है, जो ब्लू चिप रिटर्न है, वो होगा 12 से 14% का। अब दोस्तों, आप ही सोचिए कि आप अगर साल 2002 में खड़े होंगे और आपके सामने दो ऑप्शन रख दिए जाए। पहला ऑप्शन आपको यह दिया जाए कि आप एफडी में 12% का रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट गारंटीड तरह से ले सकते हो, और दूसरी जगह दोस्तों आपको यह ऑप्शन दिया जाए कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, वहां थोड़ी रिस्क होगी लेकिन आपको जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा वो होगा 12 से 14% का। तो दोस्तों, आप कौन सा डिसीजन लेंगे? जब मुझे आंखों से सेफ गारंटीड रिटर्न 12% का दिख रहा है तो मैं 1-2% एक्स्ट्रा के लिए स्टॉक मार्केट में क्यों पैसा डालूंगा? और दोस्तों, यही होता था हमारे सीनियर जनरेशन के साथ में, क्योंकि उनका पैसा अगर ऑटोमेटिकली 6 साल में डबल होने वाला है तो 5.5 साल में डबल होने के लिए रिस्क क्यों लेंगे? और दोस्तों, यही जस्टिफाई करता है उनका वो एटीट्यूड जब वो हमको बताते हैं कि बेटा आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको सेफ रिटर्न्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको एफडी और पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, ये सब बातें मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कि हमारे सीनियर जब हमको ये एडवाइस दे रहे हैं कि हमको पीपीएफ और एफडी में पैसा रखना चाहिए तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस ही उस तरह के थे, उनका समय ही उस तरह का था। लेकिन दोस्तों, आज साल 2023 में सिचुएशन कंप्लीटली अलग है, और आज अगर हम उन्हीं के 2002 के एडवाइस फॉलो करेंगे तो शायद हम फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यहां पर बात सिर्फ इंटरेस्ट या रिटर्न्स की नहीं है, बात हमारे सर्वाइवल की भी है, क्योंकि जिस तरह की महंगाई आज हम फेस कर रहे हैं, हम अगर इस महंगाई को, इस इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों, महंगाई की अगर बात करूं तो एक छोटा सा डेटा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, साल 2018 में जो इन्फ्लेशन का रेट था वो था 3.94%, और दोस्तों साल 2022 तक आते आते वही इन्फ्लेशन का रेट बन गया है 6.7%। तो दोस्तों, अगर साल 2022 की हम बात करें तो 2022 में जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 6.7% का, और 2022 के एसबीआई के एफडी रेट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपके और मेरे समान इंडिविजुअल के लिए जो इंटरेस्ट रेट थे एफडी के वो थे 6.5 to 7% के, और जो सीनियर सिटीजन थे उनके लिए 7 to 7.5% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता था। मतलब कि दोस्तों, एक तरफ 2022 की महंगाई जो बढ़ रही थी वो बढ़ रही थी 6.7% से, और जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा था वो मिल रहा था 7% का। मतलब अगर आप एफडी में पैसा डाल देते तो अगले 5 साल तक आपको जो ईयरली रिटर्न मिलता वो था मात्र 0.3% का, जो ऑलमोस्ट निगेटिव रिटर्न के आसपास ही घूम रहा होता। अब दोस्तों, यहां पर अगर हम इन्फ्लेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, मतलब कि गुड्स इन्फ्लेशन और सर्विस इन्फ्लेशन, तो आपको एक और अलग पिक्चर दिखेगा। अब दोस्तों, गुड्स इन्फ्लेशन जो होगा वो होगा चीजों की या फिर वस्तुओं की महंगाई बढ़ना। मतलब कि अगर आप एक बाइक ले ले जैसे कि पल्सर 150cc, तो दोस्तों साल 2005 में अगर आप पल्सर 150cc खरीदने जाएंगे तो आपको वो गाड़ी पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली 58,000 रुपए की ऑन रोड प्राइसिंग पे। वही अगर दोस्तों आज आप 2023 में पल्सर 150cc खरीदने जाएंगे तो वही आपको अप्रोक्सीमेटली 1,39,000 1,40,000 के आसपास पड़ेगी। अगर आप यहां पर महंगाई देखें तो हर साल दोस्तों जो महंगाई का रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 5.01% का। मतलब कि जो गुड्स इन्फ्लेशन है वो 5.01% का है। हर वस्तु इस मार्केट की अराउंड 5% के रेट से बढ़ते जा रही है।
वहीं पर दोस्तों अगर आप सर्विस इन्फ्लेशन देखें, मतलब कि जो सेवाएं हम लेते हैं जैसे कि बैंकिंग, एजुकेशन, मेडिकल, तो इन सब में अगर इन्फ्लेशन देखें तो वहां पे आपको थोड़ा डिफरेंट पिक्चर दिखेगा। अगर दोस्तों हम एजुकेशन की बात करें, मतलब कि साल 2005 में अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते थे तो आपकी इंजीनियरिंग की अप्रोक्सीमेटली जो फीस होगी वो होगी 40,000 रुपए एक अच्छे खासे प्राइवेट कॉलेज में। वही अगर दोस्तों आप 2023 में एक अच्छे खासे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 1,60,000 रुपए सालाना फीस देनी होगी। अगर दोस्तों यहां पर आप इन्फ्लेशन का रेट देखें तो इन्फ्लेशन का रेट आता है तकरीबन 8% का। मतलब कि दोस्तों ये बात तो आप समझ लीजिए कि गुड्स इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में सर्विस इन्फ्लेशन ज्यादा है। अगर गुड्स इन्फ्लेशन 5% का है तो सेम पीरियड में सर्विस इन्फ्लेशन 8% का है। और दोस्तों इंडियन इकोनॉमी सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी बनते जा रही है, मतलब कि धीरे धीरे हम जितनी सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं वो गुड्स से ज्यादा होने लगेगी। और उसीलिए दोस्तों महंगाई का जो पैरामीटर है वो तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि सर्विस इन्फ्लेशन बहुत फास्ट बढ़ता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों सर्विस एक ऐसी चीज है, मतलब कि मेडिकल, एजुकेशन, ये सब ऐसी चीजें हैं कि जहां पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हमको बेस्ट टू बेस्ट ही चाहिए होता है, तो हम वहां पर मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। और जहां पर आप मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाएंगे वहां पर कीमतें बढ़ेंगी, वहां पर महंगाई बढ़ेंगी। और दोस्तों इसीलिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर हमको जिंदगी में वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमको ऐसे जगह पर पैसा लगाना है जहां पर हम इन्फ्लेशन को सही तरह से बीट कर पाए। और दोस्तों जो लोग इस इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न के कांसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, उनके जो फाइनेंशियल प्लान है वो बहुत बुरी तरह से मैंने खराब होते हुए देखे। मतलब कि सोचिए आपने 2005 में अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए कुछ पैसा डाल के रखा था और सोचा था कि भाई यही पैसा बढ़ बढ़ के इतना हो जाएगा कि 2023 में जब मेरा बच्चा इंजीनियरिंग में जाएगा तो भाई उसकी फीस निकल जाएगी। और दोस्तों आपने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल दिया जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है, और इसीलिए दोस्तों आपका 2023 में आते आते जो आपका प्लान है वो बुरी तरह से खराब हो जाएगा। आपको एडिशनल पैसा जुगाड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो हमारे एल्डर्स हमको एडवाइस करते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालना रिस्की है और एफडी और पीपीएफ में पैसा डालना रिस्क फ्री है, ऐसा वो क्यों कहते हैं, यह बात आपको समझ में आ चुकी होगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप भी 2002 में होते तो उस जमाने का जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 4.3% का, और अगर आप एफडी में पैसा डालते तो आपको 12% का रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट मिलता। और वही अगर आप स्टॉक मार्केट में डालते तो आपका 12% का रिस्की इंटरेस्ट रेट मिलता। तो दोस्तों जब आपको रिस्क फ्री तरह से 12% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और आप अराउंड 7.7% से इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली ऐसा रिस्की डिसीजन क्यों लेते कि आप वहां पर जाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आप डेफिनेटली उस जमाने में एफडी में ही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वही अगर हम आज साल 2023 में आ जाए तो आज का इन्फ्लेशन रेट है तकरीबन 6.7% का। आपको जो एफडी में रिस्क फ्री इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 7% का। और आज भी दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट रिस्क की तरह से 12% का रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों अगर आप एफडी में डालेंगे तो आपको इन्फ्लेशन के साथ जो एडजस्ट किया हुआ जो इंटरेस्ट रेट है वो सिर्फ आपको 0.3% का मिल रहा है। और जबकि आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालेंगे तो दोस्तों आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 5.3% का, जिसके साथ थोड़ी सी रिस्क इन्वॉल्व होगी। तो दोस्तों आज अगर ये सिनेरियो आपके सामने रखा जाए तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा रिस्क लेके इन्फ्लेशन को बीट करने की कोशिश करेंगे और 5.3% का रिटर्न चूज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं है। स्टॉक मार्केट में रिस्क तब भी थी, स्टॉक मार्केट में रिस्क आज भी है। लेकिन हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में जब एफडी के रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते थे उस जमाने में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सेंस नहीं बनता था। लेकिन आज के जमाने में जब एफडी के रेट्स बहुत कम हो चुके हैं, जो इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पा रहा है, तो आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करना सेंस नहीं बनाएगा और आपको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों समय बदल गया, सिचुएशन बदल गई और इसी के साथ हमको सोच भी बदलनी होगी और हमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो शायद हमारे एल्डरली जनरेशन ने नहीं लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूं। और दोस्तों जाने से पहले स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक ऐसा नजरिया जो बहुत लोग शायद एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, जो बहुत लोग शायद समझ नहीं पाते, वो आपके सामने में रखने की कोशिश करना चाहता हूं। दोस्तों आज की इस दुनिया में जब हम पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो हम दो तरह से कमा सकते हैं। या तो हम नौकरी कर कमा सकते हैं या तो हम एंटरप्रेन्योर बन के बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात तो सच है कि बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। भले हम हर कोई चाहता है कि हम बिजनेस करें, बहुत सारा पैसा कमाएं, लेकिन वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए दोस्तों ज्यादातर लोग नौकरी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। और दोस्तों जब आप नौकरी करते हो तो आप अपना खर्चा पानी चला सकते हो, एक हैप्पी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो, अपने बच्चों का एजुकेशन, शादियां प्लान कर सकते हो। लेकिन दोस्तों वो जो एक्चुअली फाइनेंशियल फ्री और अमीर होने का जो फील है वो आप नहीं ले सकते। उसके लिए आपको एक्चुअली एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए था, आपको एक्चुअली बिजनेस करना चाहिए था, आपको किसी ना किसी एंटरप्राइज का ओनर होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकते, आप इस जर्नी का फायदा नहीं उठा सकते।
दोस्तों अगर आप नौकरी करते करते भी अगर एंटरप्रेन्योर का एक एक्सपीरियंस उठाना चाहते हैं, वो सब बेनिफिट लेना चाहते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को मिलता है, एक ओनर को मिलता है, तो दोस्तों आप वो कर सकते हो और उसका जरिया होगा स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। अब आप पूछेंगे कि ये कैसा, तो दोस्तों यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट हमको जानने की जरूरत है कि शेयर्स एक्चुअली होते क्या है। दोस्तों शेयर्स होते हैं कंपनी में हिस्सेदारी। मतलब कि अगर दोस्तों किसी कंपनी के 1 लाख शेयर अगर मार्केट में है और आपने अगर उसमें से 10,000 शेयर खरीद लिए, तो दोस्तों आप उस कंपनी के 10% भागीदार बन जाएंगे, भले आप उसमें मैनेजिंग पार्टनर हो या नहीं हो। आप एक तरह से शेयर्स खरीद के कंपनी में ओनरशिप हासिल कर सकते हो और उस ओनरशिप के साथ जो भी रिस्क होगा या जो भी रिवॉर्ड होगा वो आप दोनों तरीके से एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों जिंदगी में अगर किसी पॉइंट पे आपने सोचा होगा कि मैंने एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, मैंने बिजनेस करके देखना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाए, शायद आपका फाइनेंशियल एक्यूमेंट उतना अच्छा नहीं था, शायद आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, शायद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी थी कि आप अपनी नौकरी नहीं छोड़ पाए, तो दोस्तों आज भी समय नहीं गया है। आप आज भी कंपनीज के शेयर खरीद के उसमें एक भागीदारी ले सकते हो। और दोस्तों ब्यूटी यह है कि अगर आप खुद का बिजनेस करते तो 1 या 2 बिजनेस करते, लेकिन अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप मल्टीपल कंपनी के शेयर्स लेके मल्टीपल सेक्टर्स में, मल्टीपल कंपनीज में, मल्टीपल इंडस्ट्रियल पर्सनालिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनके साथ साथ खुद को ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों आप एक बात तो मानेंगे कि मुकेश अंबानी जिस तरह से बिजनेस चला सकता है, शायद मैं उतने तरह से नहीं चला सकता, शायद रतन टाटा जिस तरह से बिजनेस चला सकता है मैं उतने अच्छी तरह से नहीं चला सकता। तो दोस्तों जब ये लोग हमसे अच्छा बिजनेस चला सकते हैं तो क्यों ना इनके साथ हम जुड़ जाए, इन पे भरोसा करें और इनके हाथ में पैसा देकर उनकी कंपनी का एक शेयर खरीद ले और उनकी ग्रोथ जर्नी में खुद शामिल हो जाए। और दोस्तों आपने ऐसे किस्से तो जरूर सुने होंगे कि जब धीरूभाई अंबानी मार्केट में रिलायंस का आईपीओ लेकर उतरे थे तो बहुत सारे लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उन पर विश्वास किया था, उनकी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। और आपने वो किस्से भी सुने होंगे कि कैसे उन्हीं शेयर्स को बेच के उन्होंने अपने बच्चों की शादियां कर दी, अपने बच्चों का एजुकेशन कर दिया, खुद के लिए एक हैप्पी रिटायरमेंट प्लान कर लिया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने उस एंटरप्रेन्योर पे विश्वास किया, उसके जर्नी में शामिल हुए। और उसके साथ साथ जब धीरूभाई अंबानी बढ़ते गए एक ओनर की तरह, तो ये लोग भी छोटे पैमाने पर अपने शेयर्स के साथ साथ एक ओनरशिप का फील लेते हुए आगे बढ़ते गए और ओनरशिप के सारे बेनिफिट लिए जो धीरूभाई अंबानी को भी मिले। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट जो है आपके जिंदगी में एंटरप्रेन्योरशिप का एक ऐसा आयाम खोल देता है जहां पर आप डाइवर्स तरीके से डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर बेट करके अपना पैसा बढ़ाने की ताकत रख सकते हैं, एक ओनरशिप का फील ले सकते हैं और ओनरशिप के जो बेनिफिट उन लोगों को मिल रहे हैं वो हम भी यहां पर फील कर सकते हैं। और दोस्तों स्टॉक मार्केट की इस जर्नी में जुड़ने के लिए आपको लगेगा एक डीमैट अकाउंट, जिसके जरिए आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। और दोस्तों आपने अगर आज तक कोई भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग नहीं की है और आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट। और दोस्तों ये जो ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट है ये आपको बिल्कुल भी चार्ज फ्री है। यहां पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले और इसका जो इंटरफेस है एकदम हैसल फ्री है, एकदम स्मूथ है, जो बहुत आसानी से आपके और मेरे समान साधारण इंसान इस बात को समझ सकता है। अगर दोस्तों आपने अभी तक कोई डीमैट अकाउंट नहीं खोला हुआ है तो डीमैट अकाउंट खोलने की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप इस लिंक को यूज करके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं ज़ीरोधा पे, या अगर आप चाहे तो किसी और प्लेटफॉर्म में खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि आज के इस दुनिया में अगर आप बढ़ने की तमन्ना रखते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपके सामने स्टॉक मार्केट को लेकर एक नया नजरिया मैं पेश कर सका हूं और इससे शायद आपकी जिंदगी में थोड़ा सा वैल्यूएशन जरूर हुआ होगा। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। दोस्तों अगर आपको मेरे विचार पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे आइडिया आता है कि क्या मैं सही सोच रहा हूं, क्या मैं आपके साथ सही चीज शेयर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर दोस्तों आप मेरे विचारों से असहमत है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, क्योंकि उसी से मुझे एक नई लर्निंग मिलती है, एक नया थॉट प्रोसेस क्रिएट करने की तमन्ना जागती है और वही थॉट मैं आपके सामने अलग तरह से प्रेजेंट कर सकता हूं। तो आइए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, एक नए नजरिए के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।